Hello and welcome to English Academy. Today we will be discussing this writing skills topic of report writing. This is in the syllabus of class 12th and generally आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको स्कूल की कॉलेज की जो न्यूज़लेटर होती है या जो मैगजीन छपती है उसके लिए एक रिपोर्ट लिखनी है। तो आज हम देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है जब आप रिपोर्ट लिखते हैं, रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या है और फिर हम लेटेस्ट पेपर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिपोर्ट लिखने का पर्पस क्या है। रिपोर्ट किससे लिखी जाती है? क्योंकि हमें कोई भी इवेंट बताना होता है, उसके बारे में बताना होता है इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स टाइम वाइज सीक्वेंस, मीन्स जैसे कोई इवेंट शुरू हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तीसरा स्टेप क्या था, प्रोग्रेशन में जिस जिस तरह से आपका इवेंट चला, जैसे कि पहले उसका इनॉग्रेशन हुआ, फिर एक गेस्ट ने स्पीच दी, उसके बाद कोई डांस परफॉर्मेंस हुआ, तो आपने उसी सीक्वेंस में उस इवेंट को रिपोर्ट करना है, उसके बारे में बताना है। फिर हम देखते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंट कंटेंट दैट यू हैव टू इंक्लूड इन योर रिपोर्ट। अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई दे हैव सेड दैट ये जो रिपोर्ट आप लिखेंगे इसमें ये सवालों के जवाब होने चाहिए। सबसे पहले ये इवेंट किसने ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद ये इवेंट कहाँ पर हुआ और कब हुआ, फिर ये भी बताना है कि इवेंट किस चीज के बारे में था और उसकी डिटेल्स क्या थी। और फिर आपके रिपोर्ट में ये भी बताना होना चाहिए दैट व्हाट डिड द पीपल हु वर प्रेजेंट देयर थिंक, मीन्स जो लोग वहां आए थे इवेंट को अटेंड करने के लिए उनकी क्या ऑब्जर्वेशंस थी, क्या कमेंट्स थे, उनको इवेंट कैसा लगा या उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका हम ध्यान रखेंगे जब हम अपना रिपोर्ट का कंटेंट प्लान करेंगे। नाउ वी सी द टिप्स दैट यू हैव टू टेक केयर व्हेन राइटिंग अ रिपोर्ट। सबसे पहले आपको वर्ड लिमिट का ध्यान होना चाहिए। 120 से 150 वर्ड्स में आपने लिखनी है। रिपोर्ट के 5 मार्क्स की वेटेज है और ये 5 मार्क्स आपने कैसे स्कोर करने हैं उनका ब्रेकअप भी आपको दिया हुआ है, जिसमें कि आपको कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, फॉर्मेट, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग्स, इन सब का ध्यान रखना है। देन यू विल स्कोर द फुल 5 मार्क्स। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, रिपोर्ट में आपने किसी इवेंट को डिस्क्राइब करना है। यू कैन बी क्रिएटिव, मीन्स आप अपने आइडियाज भी डाल सकते हैं। मीन्स क्या क्या इवेंट में क्या क्या प्रोग्राम्स थे वो आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं। एड अ वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम्स, जैसे कि आप कह सकते हैं एक स्पीच हुई, डांस परफॉर्मेंस हुआ, किसी ने ग्रुप सॉन्ग किया, ठीक है, कोई प्ले हुआ, उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुई। जो भी आपके इवेंट से रिलेटेबल है उस तरह के प्रोग्राम्स आप ऐड कर सकते हैं। यू हैव टू टेक केयर ऑफ ग्रामर एंड स्पेलिंग्स। यू हैव टू फॉलो द वर्ड लिमिट एंड डोंट वेस्ट टाइम। ज्यादा टाइम मत लगाइए क्योंकि फिर आप बाकी का पेपर टाइम में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। नाउ वी मूव अहेड एंड वी विल सी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द फॉर्मेट ऑफ अ रिपोर्ट। बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मेट नहीं है। सबसे पहले तो हम एक हेडलाइन लिखते हैं, उसके बाद बाय लाइन लिखते हैं। बाय लाइन में क्या होता है, राइटर का नाम और उसकी डेजिग्नेशन। फिर हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि रिपोर्ट कहाँ पर लिखी गई और कब लिखी गई, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर हमारे क्वेश्चन में कहा जाएगा तो ही हम मेंशन करेंगे। फिर जो हमारी रिपोर्ट है उसको हम पैराग्राफ्स में लिखेंगे। टोटल 2 या 3 पैराग्राफ्स लिख सकते हैं। पैराग्राफ में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ लिखेंगे, उसके बाद 1 या 2 बॉडी के पैराग्राफ्स लिख सकते हैं और फिर कंक्लूडिंग पैराग्राफ। ये डिपेंड करता है कि हमारा इवेंट कितना इलेबोरेट है, हमने कितनी इंफॉर्मेशन उसमें ऐड करनी है, जैसे कि हमें क्वेश्चन में क्लूज दिए गए हैं, ठीक है, और हमने विटनेस के जो अकाउंट्स हैं वो भी कंक्लूडिंग पैराग्राफ में लिखने हैं। अब हम देखते हैं सैंपल क्वेश्चंस, ये सीबीएसई द्वारा 2024 में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, योर स्कूल recently conducted an art exhibition in which students from all classes participated. Students presented various paintings, sculptures, etc. Parents and visitors congratulated the students on their efforts. As a student editor, write a report on the exhibition to be published in your school magazine. Use the cues given below along with your own ideas to compose the report. क्वेश्चन में क्यूज दी हुई है, डेट, वेन्यू, टाइम, पार्टिसिपेंट्स, टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर, थीम, विजिटर्स की फीडबैक। ठीक है,
तो इन चीजों को हमने इंक्लूड करना ही है अपनी रिपोर्ट में। इसके अलावा भी हम इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम किस तरह से लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमने एक हेडिंग दे दी, आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल। फिर आ गई हमारी बायलाइन बाय जास्मिन, ये नाम हमने खुद से लिखा पर हम अपना नाम नहीं लिखेंगे, और फिर उसकी डेजिग्नेशन दी हुई है एडिटर, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, दैट हम अपना पहला पैराग्राफ शुरू करेंगे, उसमें हम क्या कहेंगे, एन आर्ट एग्जीबिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल ऑन, डेट लिखेंगे, एट स्कूल ऑडिटोरियम लिख सकते हैं, एंड ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स, या फिर फ्रॉम 12 to 2 PM, इस तरह से कोई भी टाइमिंग लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने डेट, वेन्यू, टाइम बता दिया। उसके बाद हम क्या कहेंगे, दैट स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल क्लासेस पार्टिसिपेटेड एंड they made different types of paintings and sculptures according to their class। फिर हम उसकी डिटेल लिख सकते हैं, that class 1 के students they made finger painting, ठीक है, जो कि easy होती है, and इसके साथ हम 2 को भी अटैच कर सकते हैं। then class 3 to 5 students they made vegetable painting, ठीक है, उसमें क्या होता है, सब्जियों को रंगों में डिप कर करके चिपकाना होता है या उनकी स्टैंपिंग करनी होती है, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 6 to 8 मेड एक्रेलिक पेंटिंग एंड 9 to 12 मेड ऑयल पेंटिंग। इस तरह से आप अलग अलग मीडियम्स के वे से सेग्रीगेट कर सकते हैं। और फिर स्कल्पचर्स के लिए भी ऐसे ही लिख सकते हैं, जो स्टूडेंट्स ने स्कल्पचर, सम स्टूडेंट्स हैव टेकन द हॉबी ऑफ sculpture making, they prepared some different sculptures which were kept on display during the exhibition. And then event details, you will say that the exhibition started by a lighting of the lamp ceremony done by the guest of honor। फिर हम ये भी लिख सकते हैं that mayor of the city or else the DC of the city was the chief guest at the inauguration of the art exhibition। इस तरह से we can mention some guest also। And then you can say that the event started with the lighting of the lamp and the speech of the chief guest। Then it was followed by a display of the various paintings and sculptures which were open for everyone to view। Then art exhibition के में और क्या event हो सकते हैं? We can also say that there was on the spot coloring competition for the kindergarten children। वैसे उनकी कोई एग्जीबिशन में डिस्प्ले नहीं था, so they had on the spot coloring competition। अगर हमारी एग्जीबिशन में कोई थीम है, हम वो भी मेंशन कर सकते हैं, दैट ऑल द पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स व्हिच वर ऑन डिस्प्ले had a common theme of national integration या फिर sustainable development, something like that, and visitors feedback also। Now as the exhibition was open to all the parents also, all the parents were also invited, so the you can name some parent that for example Sukanya Sharma, who is the mother of Garima Sharma from class 9, said that the students had made beautiful paintings which were informative as well as delightful to see, something like this, 1 or 2 statements which are the feedback of parents, you will add that in the concluding paragraph, and then you will say that the art exhibition was a great success। This like this you can end the report। Now we see another question। The members of your school drama club recently put up a street play at the Central Park of your city। The theme was education and equal opportunity। As president of drama club, write a report on the event to be published in your school newsletter। Use the following cues। Now the cues are date, venue, time, number of participants, performance followed by interactive session with spectators, star actors, response or people's feedback। Okay, so first of all we will give our title, street play on education by the drama club, then the byline, by Jasmine, president drama club। Then we will start our report, and first of all we will tell date, venue, time। So we will say that a street play on education titled Shiksha Lo, Azadi Lo, or something like this, some innovative creative title you can give, was staged or was enacted by the students of classes 9 and 10 on, you will give a date, you can say on 9th of March at Tagore Theatre, or any street is better, like at in the market of sector 18 or something like that, at 11 o'clock in the morning।
Then the number of participants, so we can say like around 15 students from classes 9 and 10 participated in the play. Title we have already told, and then we will say that tell that what was the motive of this play. Street plays are basically organized to create awareness among the general people. So we will say that the motive of this play was to create awareness regarding the importance of education, right? So then you can say that after the play there was an interactive session of the actors with the audience. So the actors also asked the audience if they resonated with their opinions, and they asked for their feedback. So a few of the audience, we can name them. We can say that there was Rajat, who is a student of college, and he said that the play was very well written, very well scripted and enacted by the students, and it also motivated him to get better education for himself and empower himself. Something like this. You can give 2 or 3 responses. प्लीज बी वेरी केयरफुल दैट जितने भी क्यूज आपको क्वेश्चन में दिए हैं वो सब तो आपने अपने रिपोर्ट में ऐड करने ही है. उसके अलावा अगर आपके पास टाइम और वर्ड्स हैं तो आप और इंफॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हो. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे. रिटन प्रैक्टिस करने से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप एग्जाम में जल्दी से अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे. Thank you for watching this video. I hope it is useful to you. If you have any doubts, you can write in the comment section. We will try and reply to you. And for notes of report writing and for examples on report writing, please check out the links given in the description box below this video. Thank you.